हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं क्या बिहार में जो उपचुनाव होना है 13 नवंबर को, उसका डेट टल गया क्या। जी हाँ, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है इसको लेकर, क्योंकि बिहार इस उपचुनाव को लेकर, इस डेट को लेकर 13 नवंबर को लेकर काफी विवाद हुआ। प्रशांत किशोर की पार्टी ने आवाज उठाया, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि यूपी, केरल और पंजाब में जो उपचुनाव होना था उसका डेट इसलिए टाल दिया गया क्योंकि त्योहार था, दुर्गा पूजा था, उसके बाद फिर आ गया दीपावली और धनतेरस को लेकर उसके डेट को परिवर्तन कर दिया गया। और उसी को लेकर बिहार में भी उपचुनाव होना था, तो बिहार में भी दोगले रवैये के आरोप लगाते हुए प्रशांत किशोर की पार्टी ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को संज्ञान ले लिया। कहा यह जा रहा है कि बिहार में जो सबसे बड़ा पर्व है छठ महापर्व, और छठ महापर्व की तुरंत जस्ट बाद उपचुनाव कराना, ये प्रशांत किशोर की पार्टी ने याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में कि छठ पूजा के तुरंत बाद कैसे चुनाव होगा, क्योंकि छठ पूजा में लोग 5 दिन पूरी तरह से बिजी रहते हैं और चुनावी प्रचार प्रसार में, चुनावी कार्य क्रियाकलाप में दिक्कत आएगी। इसके लिए प्रशांत किशोर की पार्टी ने पहले चुनाव आयोग को लिखित में पत्र दिया, चुनाव आयोग से बातचीत किया, लेकिन उनकी बातें को नहीं मानी गई। फिर उन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट शिकायत कर दी कि बिहार के छठ महापर्व में तुरंत बाद चुनाव कराना ये उचित नहीं है। आपको ये भी हम बताते चले कि चुनाव का आज, चुनाव प्रचार का शाम 5 बजे अंतिम तिथि है। आज चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगी और उसके बाद से अब सिर्फ 2 दिन बचेगा, वोटिंग होना है। बिहार के 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है, बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़। इन चारों जगह पर होना था। प्रशांत किशोर की पार्टी चारों जगह लड़ रही है और उन्होंने शिकायत सुप्रीम कोर्ट में डाली है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को संज्ञान में लिया है और बड़ी ही गंभीरता से लिया है और संभवतः आज इसका फैसला आ जाएगा कि चुनाव कब होना है। सुप्रीम कोर्ट देखने वाली बात होगी कि क्या फैसला देती है। 13 नवंबर को ही चुनाव होता है या फिर कहा यह जा रहा है कि झारखंड में भी 2 फेज में चुनाव है, एक 13 नवंबर, एक 20 नवंबर को। तो झारखंड का जो सेकेंड फेज का चुनाव है 20 नवंबर को, उसके साथ ही बिहार का चुनाव 20 नवंबर को करा दिया जाए। अब ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर डिपेंड करता है। हालांकि चुनाव आयोग का भी ये अधिकार है, स्वतंत्र अधिकार है कि चुनाव की तारीखों का वो कभी भी हेरफेर बदल कर सकती है। चुनाव आयोग को ये पूरा एकाधिकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है कि चुनाव 20 नवंबर को होगा या फिर जो 13 नवंबर को निर्धारित डेट है उसी में होगा, ये देखने वाली बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसला पर डिपेंड करेगा। प्रशांत किशोर की ये डिमांड चुनाव आयोग जो सुप्रीम कोर्ट है मानती है या नहीं मानती है। हालांकि पॉजिटिव वे में सुप्रीम कोर्ट प्रशांत किशोर की राय को लिया है। अब फैसला देने के बाद क्या फैसला आता है, अगर फैसला प्रशांत किशोर के पक्ष में आता है तो फिर ये देखना होगा कि 20 नवंबर को चुनाव होगा, क्योंकि छठ पूजा की समाप्ति भी बिहार में जो 6 तारीख से लगातार छठ पूजा की समाप्ति 8-9 तारीख तक चली और उसके बाद तुरंत 10 तारीख को चुनाव, 11 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म होना है, 13 को इलेक्शन है, यहाँ वोटिंग होना है। तो इसलिए प्रशांत किशोर ने ये याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। पहले उन्होंने चुनाव आयोग को भी शिकायतें की थी, लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी गई और आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। फैसले के बाद सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि चुनाव कब होना है, चुनाव की तिथि में क्या बदलाव होगी, क्या झारखंड के सेकेंड फेज के जो चुनाव होना है उनके साथ बिहार का चुनाव होगा, यानी 20 नवंबर को बिहार का चुनाव होगा। और अगर 20 नवंबर को होता है तो सभी पार्टियों के लिए फिर प्रचार प्रसार करने का समय मिल जाएगा। फिर आगे सभी अपना अपना, जिस प्रकार से अभी चुनाव प्रचार में सभी पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंक दे रही है पूरी तरह से, फिर उसे समय मिल जाता है तो फिर क्या परिवर्तन आता है ये देखने वाली बात होगी। जैसे ही कुछ और नई खबर आती है, अपडेट आती है, हम आपको जरूर बताएंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।